28वीं अध्याय का पहली पद को हम पढ़ेंगे। नीति वचन Proverbs chapter 26 verse 1। जैसे धूप काल में हिम गिरता है और कटनी के समय जल का पड़ना, और कटनी का समय जल का गिरना, वैसे ही मूर्ख की महिमा भी मूर्ख व्यक्ति का महिमा करना ठीक नहीं होता। धूप काल में हिम गिरना, मराठी में लिखा है उन्हाळ्यात बर्फ पड़ना। अगर धूप के दिन में बर्फ गिरेगा तो क्या लाभ होगा? वो पिघल जाएगा, क्योंकि धूप इतना होता है कि वो कितना भी चाहे बड़ा बर्फ गिरे वो रुकेगा नहीं, वो पिघल जाएगा, वो रुकेगा नहीं, पिघल जाएगा। तो यूजलेस है, कोई कार्य का नहीं, कोई काम का नहीं। वैसे ही कटनी का समय अगर बारिश गिरेगा तो फसल का नाश हो जाएगा, फसल को कोई भी काम नहीं आएगी। जब चाहिए तब यदि बारिश हो, तब यदि पानी गिरे तो कुछ फायदा होगा, अन्यथा वो व्यर्थ हो जाएगी। साथ ही साथ इन दो बातों को बताते बताते परमेश्वर ने एक तीसरी बात बताया, वो ये है कि मूर्ख व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? मूर्ख व्यक्ति की महिमा, मराठी में लिखा है सम्मान। सम्मान किसका सम्मान? मूर्ख आदमी का सम्मान। जैसे कटनी के समय बारिश गिरता है, जैसे धूप काले में हिम गिरता या बर्फ गिरता, वैसे ही एक मूर्ख व्यक्ति का सम्मान होता है। वो सामने नहीं आता, अगर उसको बुलाए आओ तुम्हारा सम्मान करेंगे तो कहेगा नहीं 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 मेरा सम्मान मत करो। हालेलुया। और कुछ लोग सम्मान नहीं किया तो गुस्सा हो जाते हैं कि मेरा सम्मान नहीं किया। हालेलुया। ये मान सम्मान का बहुत बड़ा झंझट है किधर भी गया तो। इसलिए कहीं पर भी अगर फूल देना है, कोई प्रोग्राम करना है तो बड़ा टेंशन आ जाता है हमको कि किसको बुलाना और किसको देना है। अगर इसको दिया तो गुस्सा, उसको दिया तो भी गुस्सा। इससे बेहतर है कि सब प्रोग्राम एक ही आदमी खत्म करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मूर्ख आदमी का सम्मान करना, किसका सम्मान करना? मूर्ख व्यक्ति का सम्मान करना। ये यूजलेस है, वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसको उसकी समझ नहीं है। जैसा यीशु मसीह ने कहा, सुअर के सामने मोती को डाले, सुअर के सामने मोतियों को डाले तो उसको उसका कीमत नहीं मालूम होता। अगर आप एक मूर्ख व्यक्ति के सामने परमेश्वर के वचनों को बताते रहेंगे तो उसको उस बात का समझ नहीं है। अगर आप कितना भी समझाओ, कितना भी समझाओ, वचन को समझ नहीं पाते। वचन मोतियों के समान है, वचन जो है डायमंड के जैसा है, बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है। उसको यदि किसी के भी सामने डाले तो उनको उसका कीमत नहीं मालूम पड़ता। आज ईसाई लोगों को देखिए, परमेश्वर का वचन उनके घर में है, परमेश्वर का वचन उनके हाथ में है, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में है, लेकिन उनको उसका कीमत नहीं मालूम। कितने लोग आज टीवी में वचन सुनकर अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, कितने लोग रेडियो में वचन को सुनकर अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। नक्सलवादी लोग, आतंकवादी लोग, जंगलों में रहने वाले रेडियो में वचन को सुनते हैं और रेडियो में वचन को सुनकर अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित करते हैं। क्यों? रेडियो में वचन है शहर के लोगों के लिए नहीं, रेडियो में वचन आतंकवादी लोगों के लिए है, रेडियो में वचन नक्सलवादी लोगों के लिए है। जहां पर कोई भी सुविधा नहीं है, उनके पास छोटा छोटा रेडियो होता है, वे जंगलों में रेडियो में कुछ सुनते रहते हैं। जब टाइम पास नहीं होता तब वे लोग कुछ अच्छी बात सुनने के लिए जब लगाते हैं तो परमेश्वर का सेवकगण बताने वाले वचनों के द्वारा इनके जीवन का परिवर्तन होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वही शहर में लगाओ, कौन सुनेगा वचन को? कोई नहीं सुनेगा, कीमत नहीं है, वचन को समझ नहीं पाते हैं। मूर्ख व्यक्ति का सम्मान और मूर्ख व्यक्ति को समझ में नहीं आता। वो कौन है? परमेश्वर ने खड़ा किया है, परमेश्वर ने अलग किया है। आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, हमें परमेश्वर ने उसका संतान होने का अधिकार दिया, हमें परमेश्वर ने उसका बच्चे होने का अधिकार दिया, उसका बेटा और बेटी बनने का अधिकार दिया। अब जानते हैं कितने लोग
दुनिया में है। किसको मिला यह अधिकार? किसको मिला? किसी को नहीं मिला, लेकिन हमको मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का लहू में धोए गए हमको मिला। यीशु का लहू में धोए गए हमको मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हमें वो भाग्य दिया है कि हम उसका संतान हो, हम उसके बच्चे हो, हम उसके राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं पर भी हम जाते हैं, मैं मुंबई जाता हूँ, मैं कहीं कहीं भी मैं गया मीटिंग के लिए, हैदराबाद में गया या कहीं भी जाता हूँ, पूना में आता हूँ, मैं और मेरा वाइफ हम लोग पूना में थे पिछले दिनों में। हम पूना में जब आए, सिटी में कैंप में से होके जा रहे थे, कुछ लोग मिलकर मुझे प्रेज़ द लॉर्ड बोला, मैंने भी उनको प्रेज़ द लॉर्ड बोला। उन्होंने पूछा पास्टर साहब कैसे? मैंने कहा अच्छा हूँ। उसके बाद वो चले गए। मिसेस ने मुझे पूछा कौन है ये? मैं बोला मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम, फिर भी आपने बात किया। मैं ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मीटिंग्स में मुझे देखा है, जिन्होंने चर्चेस में मुझे देखा है, किधर तो भी देखा होगा, उनको मालूम है ये पास्टर है। आ गए, पास्टर साहब प्रेज़ द लॉर्ड किया, कैसे हैं? ठीक है बोल दिया। अब ये कौन है पूछेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा कौन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे किधर किधर, मैं मुंबई में रहता हूँ, रेलवे स्टेशन में लोग आ जाते हैं। मैं हैदराबाद जाता हूँ, कहीं पर भी लोग, वहां के पास्टर मुझे बोलते हैं ये आपको कैसा मालूम इस एरिया में? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि लोग मुझे कैसा जानते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस स्थान तक लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दी हुई सम्मान मनुष्य ने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया है। मूर्ख व्यक्ति को जब सम्मान मिलता है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसको उसका कीमत नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज पूरा दुनिया में फादर्स डे मनाया। आज लोगों ने क्या डे मनाया? फादर्स डे मनाया, और मना रहे हैं, खत्म नहीं हुआ। आज रात को 12 बजे तक मनाएंगे, आमीन। लेकिन मैं आज फादर्स डे के ऊपर वचन बताऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा एक पिता है, हमारा, इसलिए मुझे कोई डे से कोई लेना देना नहीं है। मैं जब सुबह उठा, मेरे मोबाइल को हाथ में लिया, व्हाट्सएप को चेक किया, तो व्हाट्सएप के अंदर भी सब लोग फादर्स डे को मना रहे हैं। मैं फेसबुक को ऑन किया, उसमें भी लोग वही मना रहे हैं। उसमें मैंने फेसबुक को थोड़ा देख रहा था, तो मैंने देखा एक पास्टर ने एक संदेश दिया। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। मैंने क्लिक किया, फादर डेज के ऊपर वो पास्टर एक संदेश देने लगा और इतना रो रहा है, रो के बोल रहा। तो मैंने कहा देखेंगे तो सही क्या बोल रहा। तो वो अपने बाप को याद कर रहा, अगर मेरा पिताजी होता तो आज ये होता, अगर मेरा पिताजी होता तो ये होता, मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया, रो रहे। मैंने बोला भाई सबको तो एक दिन जाना है, सबको एक दिन जाना है, लेकिन एक बाप है जो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, हालेलुया, पराक्रमी परमेश्वर, हालेलुया। कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। यशायाह नबी के ग्रंथ उसके 90वें अध्याय का 6वें पद में लिखा है, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6, उसमें यीशु मसीह के कुछ नाम लिखे हुए हैं। तो उसमें यीशु मसीह को दिया हुआ एक नाम को पढ़ेंगे। आइए पढ़ेंगे 9 का 6। हाँ, हमारे लिए पुत्र दिया गया, हाँ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, जी हाँ, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम हाँ,
करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, परमेश्वर अनंत काल का पिता, कब का पिता? कब का पिता? मेरा डैडी का डैडी है वो, मेरा ग्रैंडपा का डैडी है, मेरा भी डैडी है, मेरा आने वाले पीढ़ी का भी डैडी है, सनातन पिता। कभी भी कभी भी कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। इस दुनिया के सब डैडी छोड़ के जाते, टेम्पररी है, शारीरिक है। एक शरीर का डैडी, एक आत्मिक पिताजी, अब दूसरा आत्मिक पिताजी, अब शारीरिक पिताजी, अब अनंत काल का पिताजी। फर्क है, देखिए फर्क है। एक शरीर का पिता छोड़ के चला जाता, दो आत्मिक पिता जिन्होंने तुम्हारा प्रभु में जन्म दिया है, वो आत्मिक पिता। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है मुझे तुम्हारे लिए प्रसूति की वेदना होती है, मतलब उसने जन्म दिया। इसलिए तिमोथी को देखकर कहता है कि मेरा बेटा तिमोथी, जिसको मैंने जेल खाने में जन्म दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पिता जो हमारा स्वर्गीय पिता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा पिता एक है, उसका नाम कभी का पिता, अनंत काल का पिता, सनातन पिता, एवरलास्टिंग फादर। कभी भी अंत नहीं होगा, कभी मरता नहीं है, कभी उसका जन्म हुआ ही नहीं है। सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर आज हमारे लिए अपने जान की कुर्बानी दी। कौन ऐसा है जो अपने लहू को देकर हमें खरीदा? कौन ऐसा है अपने बच्चों के लिए प्राण को दे? कौन ऐसा है? कोई भी नहीं है। कोई एक दूसरे के लिए अपने जान को कुर्बानी नहीं दे सकता। कौन सा मां बाप है जो बच्चों ने रोटी मांगा तो पत्थर देगा? मत्ती 7वें अध्याय के 9वें पद। अगर रोटी मांगे तो पत्थर देगा, मछली मांगे तो सांप को देगा? नहीं देगा। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? हमने पवित्र आत्मा को मांगते हैं कि पवित्र आत्मा हमें चाहिए, प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें वो चाहिए। मत्ती 7:7 में लिखा, तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन 9वीं पद में आएंगे तो वहां पर लिखा कि तुम अपने बच्चों को अच्छी बातें देना जानते हो ना। 10वीं पद पढ़ेंगे, 10वीं पद। मछली मांगे तो उसे सांप दे, मछली मांगे तो सांप दे। अतः जब तुम पूरे होकर, तुम कौन होके? कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि मैं बुरा हूं? मैंने नहीं बोला, बाइबल बोल रहा है तुम बुरे हो। मैंने नहीं, यीशु मसीह ने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा दे देना। अगर मैंने बोल दिया कि तू बुरा है तो बहुत अच्छा बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा किसी को। कोई माँ बाप को बुरा सुनना पसंद नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो। एक दिन सड़क में आ रहा था मैं, रोड में, हाईवे में, कुछ लोग रोड के बाजू में जम कर देख रहे थे। मैंने रोड पे गाड़ी लगाया, मैं भी नीचे उतरा। पिछले साल के बारिश के समय नीचे उतर के देखता हूं एक छोटा बच्चा पानी में पड़ा हुआ है। लड़का था, मर गया, सफेद हो गया, शायद रात में कोई मां फेंक कर चली गई। बच्चा डेड। मैंने देखा, तब मुझे याद आया तुम बुरे हो। प्रेज़ गॉड। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना चाहते हो, क्योंकि हर एक मनुष्य स्वार्थी है। जायदाद के लिए बेटा बाप को मार देता है, रात में गला दबा देते हैं,
कितने ऐसे संतान हैं जो बाप को बाप नहीं बुलाते आज, अमीर होकर एक स्टेटस में आ जाते हैं। एक स्टेटस में आने के बाद उनके नजर में उनके पिताजी नहीं दिखाई देते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो। यशायाह नबी के ग्रंथ उसके 49वीं अध्याय की 15वीं पद में लिखा है, 49 का 15, अगर मां अपने बच्चों को भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने बच्चों को भूल जाते हैं। किसको बोलते हैं? बोलिए किसको बोलते हैं? नहीं भूलते क्या? भूल जाते हैं। बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे अनाथ आश्रम में हैं, बच्चे को अस्पताल में छोड़ दिया, मां भूल जाएगी। बाइबल झूठ नहीं बोलती है, बाइबल हकीकत पेश करती है। मां अपने बच्चों को भूल सकती है अपने स्वार्थ के लिए। एक सप्ताह पहले मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सकाल पेपर में, उसमें एक न्यूज आया कि एक मां पड़ोस के व्यक्ति के साथ में अपने गलत संबंध को रखी। उसके 7 साल के बेटे ने इस बात को देख लिया, मां ने बेटा का गला दबाया, उसको मार दिया। मां ने बेटे का गला दबा के मार दिया, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए। तुम बुरे हो, क्या है तुम बुरे हो। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हो, तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज फादर डे के बारे में मुझे यह बताना कि हर एक पिताजी अपने बच्चों को अच्छी चीज देता है, बुरा चीज नहीं देता, अच्छी चीज को देता है, अच्छी बात को देता है। शरीर का पिताजी होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें देना जानता है। क्या तुम्हारे स्वर्गीय पिता, अनंत काल का पिता तुम्हें नहीं देगा? कितने लोग आज रो रहे हैं फादर्स डे में कि मेरा बाप होता तो ऐसा होता, मेरा पिताजी होता तो ऐसा होता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सुबह मुझे भी याद आया, सब लोग बोल रहे थे ना फेसबुक में, तभी मुझे भी मेरा पिताजी याद आया, लेकिन तब तुरंत मैंने बोला ये गलत है। मेरे मन से बोला नो भाई, यादें जब सताती है यीशु को याद रखना, यादें जब सताती है यीशु को याद करना। जब याद आती है तो किसको याद करना? बोलो, बाप को याद करके रोने के लिए फादर डे नहीं है। मैं केवल यहाँ पर बैठे हुए लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे उन सबसे मुझे ये कहना है कि बाप को याद करके नहीं रोना, यीशु को याद करके धन्यवाद देना। हालेलुया। जब तक आपका पिताजी आपके साथ था, आपको प्रेम दिया, आपके साथ में था, लेकिन आज आपका पिताजी नहीं है, ऐसा मत समझो। यूहन्ना रचित समाचार में यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। बहुत लोगों को लगता मैं अनाथ हो गया, मैं अनाथ हो गया, मुझे अभी कोई नहीं है। यीशु कहता मैं हूं, मैं अनाथ भटका खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका खोया हुआ था, ना रोना करके मुझे गले लगा
पिताजी आपका 60 साल आपके साथ में नहीं रहेगा, आपका पिताजी आपका 100 साल आपके साथ में नहीं रहेगा, लेकिन एक परमेश्वर जो आपका पिता है वो सदा आपके साथ में रहेगा। आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 8वें पद को पढ़ेंगे। मत्ती 23 का 8 को पढ़ेंगे हम। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय की 8वें पद की तरफ अपने ध्यान को लगाए। तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, तुम्हारा एक ही गुरु है, और तुम सब भाई हो। हाँ। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, किसी को अपना पिता नहीं कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी कहलाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वामी भी ना कहलाना, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता नहीं कहना किसी को, बाप नहीं कहना, फादर नहीं कहना। इसलिए पेंटिकॉस्ट वाले, प्रोटेस्टेंट वाले, बिलीवर वाले पास्टर लोग फादर नाम नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? ये वचन में लिखा है इसलिए नहीं रखते। पास्टर बोलते हैं सब, इसीलिए पास्टर मतलब चरवा, इतना बोल के आगे चलते हैं, क्योंकि यीशु ने बोला किसी को बाप मत बोलो। अगर फिर तुम बोलेंगे कि शरीर में जो हमारा पिताजी है उसको तो हम बाप बोल रहे हैं ना, क्यों फिर उसको भी नहीं बोलना है क्या? नो, वो आपको जन्म दिया इसलिए वो आपका शारीरिक पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर चर्च में क्यों फादर नहीं बोलना? वो भी आत्मिक पिता है ना। अब मैं किसको बाप बोलूं? एक विश्वासी एक जगह टिक के नहीं रहता, एक को 4-4, 5-5 आत्मिक बाप हो जाते हैं। तो पास्टर ठीक है, चराने वाला सिर्फ चराएगा बाबा, ठीक है नहीं? बोलो ना, शर्माना नहीं, बिंदास बोलना। हम लोग क्या है, पास्टर में चराने वाले, लेके जाने वाले, फादर मतलब बाप। प्रेज़ गॉड। बहुत लोग मेरे पास आके बोलते हैं आप मेरे स्पिरिचुअल फादर है। मैं बोला कितना साल के लिए? ओ डर गए एक ने, बोला क्यों है, कितना साल के लिए क्यों पूछ रहा? मैंने बोला सच में बोलो कितना साल के लिए मैं आपका बाप हूं? नहीं, हमेशा के लिए नहीं ना, मुझे विश्वास नहीं है। अभी कितना साल से मैं सेवा कर रहा हूं, मैं कितने बच्चों को देखा जो 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल बोलेंगे ये मेरा बाप है, उसके बाद थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया, दूसरा चर्च में जाएंगे, उस पास्टर के गले में हाथ डालेंगे, आपसे तो मेरा बाप है, हालेलुया। फिर उसके बाद में कहीं दूसरे जगह जाएंगे, उसके साथ में कोई प्रॉब्लम होगा, बोलेगा ये मेरा बाप अच्छा नहीं है, दूसरा मेरा बाप है। इसलिए बाप मत बोलो। यीशु को मालूम है बहुत गड़बड़ करने वाले इन लोग, इसलिए बोला बाप नहीं बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक नाम रखा ना मैंने क्रिश्चियन लोगों को, बोलो क्या नाम रखा? मेरे चर्च के लोगों को मालूम है क्या नाम रखा मैंने। क्रिश्चियंस को क्या नाम रखा? मंकी क्रिश्चियंस। बोलो मंकी क्रिश्चियंस। जो नहीं है वो प्रभु का धन्यवाद करो, जो इस चर्च में टिक करे वो प्रभु का धन्यवाद करो, हालेलुया। क्योंकि मंकी क्या करती है, बंदर ये डाली से वो डाली, वो डाली से वो डाली, वो एक जगह नहीं टिकेगा। ऐसे पूना में बहुत सारे बिलीवर्स हैं जो एक पेड़ में कभी नहीं रहते, 10-10 पेड़ में उड़ी मारते रहते हैं। अब बाप किसको बोलना? आज चर्च में लोगों ने बोला पास्टर साहब एक केक काटेंगे, मैं बोला पक्का काटेंगे, लेकिन एक बार मेरा वचन सुन लेना उसके बाद काटो। चर्च छूटने के बाद एक भी नहीं रुका, एक भी नहीं रुका। मालूम क्यों नहीं रुका? सबको मालूम है बाप एक होना चाहिए, बाप एक वाले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपके घर में बाप आपसे झगड़ा कर रहा है इसलिए आप बाप को छोड़ के दूसरे को अपना बाप बोलेंगे? तो कोई भी कलीसिया में क्यों ना हो तुम, अगर आपके बाप के साथ में थोड़ा भी प्रॉब्लम आए तो अपने चर्च को नहीं छोड़ना, आपके बाप को नहीं छोड़ना, वहीं पे रहना, टिका रहना, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। समस्या हर परिवार में है, समस्या हर घर में है, समस्या हर जगह में है। इसका कारण यह नहीं है कि हम पिता को चेंज करें, इसका कारण यह है कि हम अपने आप को कम करें, लिंक करें, दिन करें और अपने परमेश्वर के साथ में वफादार बन के रहे। बोलेंगे हालेलुया। एक बुक पढ़ा मैंने,
शायद मेरे पास होगा, इसमें लाया मैंने, शायद लाया होगा, मैं उसको बाप कहकर पुकारने का अधिकार को पाई। लाया? हाँ लाया, मेरे पास है। और उस बुक में ऐसा लिखा, मी त्याला पित्या म्हणण्यास दजले। काय दजले? मैं उसको बाप कहकर पुकारने का अधिकार को पा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या कह के पुकारने का अधिकार को पाया हमने? क्या कह के? बिल्किस शेख एक मुसलमान लेडी है, बांग्लादेश की रानी है, महारानी, बांग्लादेश की रानी है। उसने लिखी वो किताब इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में, चाहे आप कोई भी भाषा में, पुणे में बुक शॉप में जाकर देखो, बिल्किस शेख नाम का लेडी ने लिखा कि मैंने उसको बाप कहकर पुकारने का अधिकार को पाई है। आज तक हम मंदिर में गए, आज तक हम मस्जिद में गए, सबको भगवान बोला, अल्लाह बोला, गॉड बोला, लेकिन बाप नहीं बोला। यीशु के पास आ गया, यीशु ने कहा मुझे तुम ईश्वर परमेश्वर बोलने से बेहतर है तुम मुझे बाप कह के पुकारो, क्योंकि मैंने तुम्हें, पढ़ेंगे रोमियों की पत्री 8वीं अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8, रोमियों की पत्री 8वीं अध्याय 15वीं पद, 15 8 का 15। कारण पुन्हा भीती बाळगावी असा दासपणाचा आत्मा तुम्हाला मिळाला नाही, तर त्याच्या योगे आपण बापा अशी हाक मारा, अब्बा बाबा अशी हाक मारण्याची, असा दत्तकपणाचा आत्मा तुम्हाला, दत्तकपणाची आत्मा आम्हाला मिळाले। कौन सी आत्मा पाया हमने? दत्तक आत्मा को पाया, दत्तक पुत्र आत्मा को पाया। वही जला हिंदी में पढ़ो 15 8 का 15, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की मिली है। हे अब्बा, हे पिता, आज कैसे बुला रहे हम परमेश्वर को? हे अब्बा, हे पिता, क्या कह के बुला रहे परमेश्वर को? लॉर्ड, प्रभु नहीं, हे पिताजी, अब्बा, अब्बा मतलब पिता, अब्बा पिता है, अब्बा, अब्बा पिता है, अब्बा, अब्बा पिता है, अब्बा, अब्बा पिता है, अब्बा तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा याद आवे, तेरी मर्जी पूरी करे, अब्बा पिता है, अब्बा, अब्बा पिता है, अब्बा, अब्बा पिता है, अब्बा, अब्बा पिता है, अब्बा। अबे कैसी आत्मा हमने पाया? अब्बा पिता कह के पुकारने का आत्मा को हमने पाया। आज का दिन कुछ ईसाई लोग स्मशान भूमि में जाते हैं, सेमेट्री में जाते हैं, बाप को याद करके जाते हैं। कुछ ने आज सुबह सुबह में आते समय मैंने देखा कुछ लोग दारू का बोतल लेके जा रहे हैं स्मशान भूमि में। मैंने पूछा भाई किधर जा रहे हैं? मेरे बाप को दारू बहुत पसंद है, मेरे बाप को बीड़ी बहुत पसंद है, मेरे बाप को बिरयानी बहुत पसंद है। आज फिर फादर डे है ना, मेरे बाप को भी खाना देंगे। हालेलुया। बेचारा अच्छा सोया था, इसको जाके उठा रहे, उठने नहीं बाबा, खाना थोड़ा। जिंदा रहते समय एक नहीं वाला खाना नहीं दिया उसको खाने के लिए, मरने के बाद बाप के ऊपर बहुत प्रेम आया। उठना, अच्छा सोया हुआ आदमी भी उड़ के बैठ जाता। हाँ बोल, क्या बोलना? नहीं खाना खा, खाओ। दूसरा दिन घर में आता, बाप फादर डे में मसलकाट में जाके खाना खिलाया ना, दूसरे दिन घर में आके बैठ जाओ,
पास्टर साहब मेरा बाप आके मेरे पास बैठा। कौन बोला था अंदर जाने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार शरीर को छोड़ दे, उसके साथ में हमारा संबंध नहीं है। मुझे लोग बोलते हैं हम सेमेट्री गए थे, मतलब क्यों गए? तुम्हारे बाप को फूल डाला, मेरा बाप को फूल डाला, मतलब मैं बैठा हूं, मैंने नहीं डाला, तू क्यों डाला? नहीं, बिशप साहब है ना, हमने फूल डाला, डालो, हमको क्या करना है? मेरा बाप उधर नहीं है, मेरे बाप स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्याकुल क्यों बैठे, व्याकुल क्यों बैठी, व्याकुल क्यों बैठे, व्याकुल क्यों बैठी, करुणा यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, हाथ न छोड़ेगा, साथ न छोड़ेगा, हाथ न छोड़ेगा, साथ न छोड़ेगा। पर्वत चाहे सागर चाहे हिल जाए, पर्वत चाहे टल जाए, करुणामय यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, साथ न छोड़ेगा, हाथ न छोड़ेगा, साथ न छोड़ेगा, हाथ न छोड़ेगा। हालेलुया, कभी भी नहीं छोड़ेगा। चाहे कोई भी आपको छोड़ दे, लेकिन आपका पिताजी आपको नहीं छोड़ेगा। आपके शारीरिक पिता आपको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन आत्मिक पिता आपके साथ में रहते हुए भी आपको देखकर अनदेखा कर सकता है, लेकिन अनंत काल का पिता है जो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। वो अनंत काल का पिता है हमारा। कैसा पिता है? बोलो कैसा पिता है? कभी नहीं छोड़ेगा वो हमको। छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं डालेगा हमें, कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वही है सर्वशक्तिमान यीशु नासरी। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना में लिखा है ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा देखो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ करके नहीं जाऊंगा। किसको भेजूंगा? एक बोलो एक दिन एक लड़का अपने बाप के पास आया, पिताजी तेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मेरा मुझे दे दे। 2 लड़के बाप ने छोटे वाले को दे दिया, क्योंकि मित्रों के साथ में बिगड़ गया था, दोस्तों के साथ में बिगड़ गया था। दोस्तों ने कहा जा अपने बाप से सब ले लिया, लग गया, रहने लगा, खाने लगा, पीने लगा, पूरे पैसे बर्बाद किया। दोस्तों ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। किसको चराने गए मालूम? बोलो बोलो किसको चराने गया? सुअरों के बीच में रखने लगा, सुअरों के बीच में रखने लगा, उसको चराने लगा। भूख लगी,
टिफिन लेके नहीं गया, चलवा है ना, लेकिन टिफिन लेके नहीं गया, डब्बा लेके नहीं गया। उसको लगा मैं सुअरों के बीच में बैठ के खाऊंगा। लेकिन सुअर खाते समय कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। करते क्या? बोलो करते क्या? कुत्ते करते क्या? बोलो। सुअर को तो छोड़ दो, कुत्ते करते हैं। बाकी टाइम आपके बाजू में आके बैठेंगे, लेकिन खाना देके उसके ऊपर हाथ घुमाओ। कुत्तों को खाना देने का, सिर पे हाथ रखने का क्या बोलता है? हाँ, उसका जो पालने वाला भी डरता है, क्योंकि वो खाना खाते समय कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। काटी नजदीक जाएगा तो अरे भाई मैंने खाना दिया तो भी बोल दो नजदीक नहीं आने का। खाना खाने के बाद वापस आके बैठेगा। इसने बाप को छोड़ दिया और सुअरों के बीच में गया। सुअर खाने नहीं दिया। बाप की कीमत आपको मालूम नहीं पड़ेगा आज, लेकिन एक दिन आपको पता चलेगा। आपका शारीरिक पिता हो या आत्मिक पिता हो या स्वर्गीय पिता हो, कोई भी पिता हो, उसका कीमत आपको आज नहीं मालूम, लेकिन जब वो चले जाएंगे तब समझेगा। तब समझ के फायदा नहीं, आज ही आपको उनका अधीन रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया अभी क्या करूं? मेरे बाप के घर में तो बहुत कामगार है, सबको फुकट में खाना मिलता है। मेरा बाप तो इनके जैसा नहीं करता। मेरा बाप बहुत अच्छा है, मेरे बाप के पास पैसा है, मेरे पास के बाप के पास घर है, मेरे बाप के पास ये है। उसने विचार नहीं किया कि मैंने चोरी किया। उसने ये विचार नहीं किया कि क्या करेंगे। बाप के घर में अधिकार से आया। जब अधिकार से आया, बाप ने लंबे से देखा, बेटा का दाढ़ी बढ़ गया है, बेटे के कपड़े फट गए। क्या फट गए? फट गए। ऐसा लग रहा है कोई भिखारी है। सब देखने वाले बोले कौन है तू? लेकिन बाप ने पहचान लिया। बाप अपने बेटे को दाढ़ी बढ़ेगा तो भी पहचानता, कपड़े फटेंगे तो भी पहचानता, अवस्था चेंज हो गया तो भी पहचानता, क्योंकि बाप बाप है। हालेलुया। दूर से देखा अपने बेटा आ रहा, दौड़ के अपने कुर्सी को छोड़ा, अपने चेयर को छोड़ा और दौड़ के गया, गले लगाया। बेटा बोल रहा बाप थोड़ा लंबा हो जा। 1 महीना हुआ ना आया, नहीं महीने, 1 महीने से मैं कति बदबू है, लेकिन फिर भी बाप ने गले लगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे सीने से लगाया, बेटा भी रो रहा, बाप भी रो रहा है। बेटा बोल रहा है पिताजी मैं आपका बेटा बोलने का लायक नहीं है, लेकिन बाप बोल रहा है तू बेटा बोलने का लायक नहीं है, लेकिन मैं तेरा बाप होने का लायक हूं। तूने मुझे छोड़ के गया, लेकिन मेरा प्रेम तुझे नहीं छोड़ा। इसलिए बाइबल में प्यार का एक शब्द दिया, अगापे प्रेम। अगापे प्रेम मतलब जिसमें स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम। कुछ मिलता इसलिए प्यार नहीं करते। अगापे प्रेम मतलब कुछ मिले या ना मिले, एक दूसरे से प्रेम करना। बाप दौड़ के गया, बेटे को गले से लगाया और कहा, अपने दासों को बुला के कहता आओ बेटे को उठाओ, मेरे लेके जाओ, निराओ, कपड़े पहनाओ, पैर में जूते पहनाओ, हाथ में क्या दो? हाथ में क्या दो? अंगूठी दो। क्या देना? लिखा है ना। क्यों लिखा है मालूम? अंगूठी का मतलब क्या है? What is the meaning of ring? Authority. Authority, अधिकार, बेटा बनने का अधिकार। क्या बनने का अधिकार? बेटा बनने का। ओ सामने बड़ा बेटा है,
बेटा, छोटा बेटा कुर्सी में बैठा है, सबसे पहले उसका नजर किधर गया मालूम? हाथ में। आंटी है क्या? देखो मेरे बाप ने इसको वापस अधिकार दिया, जाते समय लेके भेजा था, आंटी लेके भेजा था, चल तेरा अधिकार इधर से खत्म, अभी घर में आया वापस बोलता तू मेरा बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत लोग मुझे ये वचन दिखाते हैं, देखो यीशु मसीह ने खुद बोला ना रिंग डालो, इसलिए हम रिंग डालते हैं। भाई ये रिंग बोला तो क्या वो समझ के लो, रिंग मतलब वो रिंग नहीं, रिंग मतलब अथॉरिटी, अधिकार। मेरे बेटे को वस्त्र पहनाओ, मेरे बेटों को जूता दो, मेरे बेटे को अथॉरिटी दो, अधिकार दो, क्योंकि वो मेरा बेटा है और मैं उसका बाप हूं। आमीन। कौन है वो? मेरा बेटा और मैं उसका पिता हूं। हालेलुया। यदि बेटा अपने कार्यों को भूल जाए, लेकिन पिता अपने कार्यों को कभी भी नहीं भूलता। Praise the Lord. The same way अपना आत्मिक पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, सनातन पिता है, एवरलास्टिंग पिता है, हालेलुया, कभी अंत न होने वाला पिता है। हम उसको छोड़ के बार बार चले जाते हैं, जाते हैं या नहीं जाते? दुनिया में चला जाते हैं, दुनिया के बातों में यीशु मसीह को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर भी यीशु हमसे प्यार करता है, हमसे बोलो, हमसे हमेशा हाथ आगे बढ़ाकर बुलाता है। मत्ती 11:28 बहुत से दबे भी है सभी लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहे तुम थके होंगे, चाहे तुम गिरे होंगे, चाहे तुम पाप के बंधन में पड़े होंगे, लेकिन आज यीशु तुमसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने सीने से लगाया और कहा मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा, बोलो बोलो, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। हालेलुया। बाप अपने बेटे को कभी भूलता क्या? लेकिन बेटा बाप को, हाँ हम भी परमेश्वर को भूल गए। दुनिया के भीड़ में किधर निकल जा रहा, लेकिन बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा, मेरा बेटा किधर है? वही है आपका स्वर्गीय पिता, आपका बाप। हमें कभी नहीं छोड़ता वो। हम दुनिया में पड़े, दुनिया के बातों में पड़े, हमारे बाप के साथ में रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहे हम, बाप कभी नहीं छोड़ेगा। हमारा पिताजी हमें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ में टूट गया। हम लोग रोज प्रार्थना नहीं करते, रोज बाइबल को नहीं पढ़ते, रोज पिता के साथ में बात नहीं करते, लेकिन वो कहता है कि देख बेटा मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जब हमें याद आता हम रोते, मेरा बाप नहीं है। कितने लोग मुझे फोन करते हैं, कितने लोग रोते हैं, पास्टर साहब अगर आज मेरा बाप होता ना तो मेरी अवस्था ऐसा नहीं होती। मेरा बाप, मैं बोलता हूँ यार कितना बाप, यीशु नासरी सामने खड़ा है और उसको भूल गए, उससे बात ही नहीं करते, उसको देखते ही नहीं है, रिलेशन मेंटेन ही नहीं है। हालेलुया। रिलेशन मेंटेन है तो सामने खड़ा हो और कहता कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ, जग के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। जब हम रोते हैं तो कंधे पे हाथ लगा के कहता है मत डर बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मत डर बेटी मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हमेशा बाजू में रहकर हमें अपने साथ में रखकर कहता मत मैं तेरे साथ हूँ। दुनिया में सब लोग तुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कैसा पिता है मालूम? कभी भी हमको, कभी भी हमको, कभी भी हमको, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा।
यीशु संभालेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी नहीं छोड़ेगा प्रियो। छोड़ेगा क्या? हम लोग छोड़ देते दुनिया के भीड़ में। बच्चे अक्सर अपने माँ बाप के हाथ छोड़ देते। मॉल में जाओ, मॉल में आपको सुनने में आएगा क्या मालूम, एक बच्चा मिला हमको, काउंटर में आके लेके जाओ। मुझे बहुत मजा आता है ये सुनने के लिए। कैसे माँ बाप है, बच्चे को छोड़ दिया और ढूंढ रहे, किधर गया? दुनिया के भीड़ में खो गया। माँ बाप अपने मजे में किधर, कितना अच्छा, डालो बास्केट में, उठाओ डालो, बच्चे को भी डालो। ये बच्चे पकड़ने वालों को मॉल में बहुत मजा आएगा। हालेलुया। अपने बच्चों को हाथ, बच्चे तुम्हारे हाथ पकड़ा तो ये डेंजरस है, ये डेंजरस है। कभी भी बच्चे तुम्हारे हाथ पकड़े तो ये खतरा है, कभी भी छोड़ सकते। लेकिन यदि तुमने उनका हाथ पकड़ा तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ के भागना चाहे तो भी तुमने पकड़ा। किधर जा रहा है? यीशु मसीह का हाथ हम ना पकड़े, हमारा हाथ यीशु पकड़े। अगर यीशु को हमने पकड़ के चला, दुनिया में कोई अच्छी बात दिखी तो हम यीशु को छोड़ देते और चले गए। बाद में वो बोलता, ए बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ा? पिता बोलता, मैंने नहीं छोड़ा, तू नहीं छोड़ा। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? यीशु मसीह को कहना कि तू मेरा हाथ पकड़, हाथ पकड़ के चला। यदि मैं भागना चाहे तो भी तू जोर से हाथ पकड़ के कह, भागना नहीं, मैं तेरा पिता हूं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमारा दुनिया का पिताजी शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे अनंत काल का पिता हमारे पास है। सच में आज फादर्स डे मनाना है तो घुटने पे बैठ के पिता के सामने मन को रख के, ऐ लॉर्ड, तू मेरा बाप है। फादर, you are my father. Jesus, you are my savior. Holy Spirit, you are my comforter, and my soul knows these words. बापा तू पिता माझा, यीशु तू तारणहारा, पवित्र आत्मा तू सांत्वनदाता, आणि मी ये जाणीतो, आणि मी ये जाणीतो। एक बार ऐसे घुटने पे बैठ के प्रार्थना तो करके देखो, आपका बाप आपके सामने खड़ा रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब मुझे दुनिया में ऐसे महसूस होता कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, फील करता हूं, कभी कभी मैं भी मनुष्य हूं, फील करता हूं कि मैं अकेला हो गया, तब मैं घुटने पे बैठता और प्रभु से कहता, तू मेरा बाप है। विदिन अ सेकंड वो मेरे सामने खड़ा हो जाता और मैं उसको देखता, वो मुझसे बात करता, सीने से लगाता। क्या आनंद है मालूम है? कितना आनंद है मालूम है? एक बच्चा रोते रोते आता, माँ बाप जब गले से लगते तो वो बच्चे को मालूम है कि कितना आनंद मिलता है। सेम है, जब अनाथ जैसे हम रहते, यीशु हमें गले लगाता, उससे दुगना आनंद हमें मिलता। जोर से तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बुला रहा है सीने से लगाने के लिए, यीशु बुलाता है कभी भी नहीं छोड़ने के लिए। यीशु कहता है कि दुनिया के सब लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा पिताजी हमें मिला है।
कैसे पिताजी मिला? बोलो ना, कैसे पिताजी मिला है? कैसे पिताजी मिला है? मेरे पिताजी जब मुझे छोड़कर गए, फेडरल के समय में मेरे सामने रखा हुआ था, सब लोग, आप लोग भी आए थे, मैं स्टेज के ऊपर था, मैं पास्टर एस विजयराज वचन को बता रहे थे, मैं पीछे खड़ा था और मैं देख रहा था कि इट इज द लास्ट टाइम, ये जा रहे हैं। तब प्रभु ने मुझसे कहा, वो जा रहे हैं लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। माता पिता मुझे छोड़ दे, उधर स्टेज पे गाने लगा ये गीत में, जोर से नहीं गया, मन में गया। अब गण मुझे छोड़ दे, माता पिता मुझे छोड़ दे, या अब गण मुझे छोड़ दे, यीशु है। कौन है? बोलेंगे कौन है? कौन है? आज कितने बाप और बेटे में कंपटीशन है। आज कितने बाप और बेटे के अंदर कंपटीशन देखता हूं मैं। एक ही घर के अंदर डिवाइडेशन है, बीच में ऐसे फ्लाई मारा है, प्लाउड का दीवार बना है, पैसे नहीं है ना, लेकिन बाप का बेटा मुंह नहीं देखता, बेटे का मुंह बाप नहीं देखता। सुबह उठ के तो दुश्मनी। मैं बेटे के घर में भी प्रार्थना को गया, बाप के घर में भी प्रार्थना को गया, एक ही घर में, पुनः बाप को पूछा चलो उधर जाएंगे प्रार्थना को, नहीं वो मरेगा तो भी मैं नहीं आऊंगा। मैं बोला स्तोत्र। बेटे के घर में गया, प्रार्थना किया, बाजू में बाप रहता है, ये पार्टीशन लगा, अच्छा नहीं है वो। स्तोत्रम स्तोत्रम, दोनों जगह स्तोत्रम करके आ गए। थोड़े दिन समय बीत गया, बाप मर गया। बाप सबसे ज्यादा बेटा रो रहा है, मेरे ही आंखी के सामने आया। मैंने बोला इधर मेरा बाप गया। तुझ बोला ना जाएगा तो अच्छा है, तेरे प्रार्थना सुन के प्रभु ऊपर ली। नहीं, मैंने ऐसा प्रार्थना नहीं किया। मूर्ख को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। नीति वचन 26वीं अध्याय का पहले पद में लिखा, मूर्ख को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, उसको उसकी कीमत नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि बाप सामने है तो भी बाप को बाप बोलने के लिए शर्म आता है ना, इसलिए परमेश्वर ने बाप को ले लिया। उसके बाद बाप के समाधि में जाके दारू रखो, बिरयानी रखो, बीड़ी रखो, सिगरेट रखो, कुछ भी रखो, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। जिंदा है तब तक अपने बाप का सम्मान करो। फिर फादर डे मनाओ, बड़े मजे की बात होगा। हालेलुया। उनको सम्मान करो, यदि गलत भी है तो भी सम्मान करो, यदि ठीक नहीं है तो भी सम्मान करो। हालेलुया। तिमोथी के ग्रंथ में मैंने पढ़ा, वहां पर लिखा है, बुजुर्ग को, पास्टर लोगों के लिए लिखा है, बुजुर्ग व्यक्ति को डांटना नहीं, बाप कह के उनको समझाना। बुजुर्ग आदमी को बाप समझ के समझाना, डांटना नहीं कभी। बुजुर्ग आदमी को डांटते नहीं, बुजुर्ग आदमी को प्यार से समझाते। हालेलुया। ये तिमोथी को लिखते समय पौलुस ने लिखा है, इसलिए कभी भी अपने माँ बाप को, कोई भी बच्चे डांटो नहीं। शायद गलत हो सकते हैं,
शायद गलत किए होंगे, लेकिन उनको प्यार से समझा। एक छोटे बच्चे जैसे होते हैं माँ बाप, उनका भी दिमाग छोटा बन जाता है, जैसे जैसे एज बड़ा होता है ना, उनका दिमाग छोटे बच्चे जैसे बनता है। हमको लगता है इतना बड़ा आदमी है, समझता नहीं, सच में नहीं समझता। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे माँ पिताजी दोनों मेरे साथ में थे, मुझे मालूम है। अभी भी मेरे माँ मेरे साथ है। कभी कभी बच्चों जैसे हरकत करती है, लेकिन मुझे मालूम है कैसे हैंडल करना है। मैं हैंडल विद केयर, एक कांच के ग्लास को कैसे संभालते ना, वैसे अपने माँ बाप को संभालता हूँ। मुझे मालूम है अगर मैंने छोड़ भी दिया तो वो फूट जाएगा, उसके बाद कोई लाभ नहीं है। अब मेरे हाथ में है उनको संभालना। छोटे में उन्होंने मुझे संभाला, अब मुझे उनको संभालना। हालेलुया, हालेलुया। एक जॉनी लीवर का कैसेट की बात को मैं हमेशा अक्सर बताता हूं। जॉनी ने, अब YouTube में जाइए आपको मालूम पड़ेगा, जॉनी लीवर ने YouTube के अंदर भी है। उसने कहा एक दिन एक बड़ा आदमी अपने बाप को देखने को आया हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा आदमी। उसको आते ही हॉस्पिटल के सब लोग डर गए, कितना बड़ा बेटा। अब बेटे को, बाप को जाके बोल रहे, तेरा बेटा कितना बड़ा आदमी है, स्पेशल रूम में स्पेशल सब कुछ लगा। बाप को, क्या भाग्य है तुम्हारा, कितना अच्छा बेटा है तुम्हारा, कितना बड़ा बेटा है। आ रहा है सुबह से लेके हॉस्पिटल पूरा क्लीन, बड़ा आदमी आ रहा है बाप को मिलने के लिए। हॉस्पिटल में आए, सब लोग सैल्यूट कर रहे हैं। उसने सबको सैल्यूट किया, हॉस्पिटल में गया, बाप बेड में सोया। उसने बोला कैसे, बाप को पूछा कैसे। बाप ने हाँ नहीं बोला, वो नहीं बोला। टाइम पे गोली भी नहीं खा लो, मालूम है कितना दवाई महंगा, आपको कुछ समझता नहीं है, ठीक से खाना, ठीक से रहना। बाप ने आ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, उसके तरफ देखा भी नहीं, इधर दूसरे तरफ देख रहा। वो चला गया। ठीक है सब ठीक कर लो, ठीक अच्छा रहो, मैं बाद में आता हूं वापस मिलने के लिए। बेटा का उसके बाद उन लोगों ने बोला क्या आदमी है तुम, तुम्हारा बेटा कितना बड़ा आदमी है, आके तुमसे बात कर, तुमने एक बात नहीं बोला। ये पूछ रहा हाँ कौन आया था, बेटा ये मेरा बेटा है। मुझे लगा मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मेरे पास बैठेगा, सिर पे हाथ घुमाएगा, बाप कैसे हो आप, दवाई खा लो, प्यार से बात करेगा। मुझे लगा मेरा बेटा वो आएगा, ये मेरा बाप बेटा नहीं है, ये कोई तो बड़ा आदमी आया था। वो बड़ा आदमी से मेरा कोई नाता नहीं है, मेरा बेटा चाहिए मुझे, बड़ा आदमी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। आज तुम चाहे कितना भी बड़ा हो जाओ, लेकिन बच्चे बनो अपने माँ बाप के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तुम्हें आदर करेगा, प्रभु तुम्हें सम्मान करेगा। यदि तुम अपने माँ बाप को देखोगे, तुम्हारे बच्चे तुमको देखेंगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चों को तुम देखोगे। जिस माप से तुम मापोगे, वही माप से तुम्हें मापा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी मैं डरता हूँ, यदि मैं अपने माँ को ना देखा, मेरा बेटा भी मुझे नहीं देखेगा, क्योंकि वचन में लिखा मापोगे तो मापा जाएगा। मैं ठीक से देखूं तो मेरा संतान मुझे देखेगा, अगर नहीं भी देखा तो मेरे बाप देखेगा, वो बात अलग है, लेकिन मेरा फर्ज मुझे करना है। हालेलुया, हालेलुया। फादर्स डे मनाने वाला सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे माताओं, सबसे मेरा एक ही अनुरोध है, जिंदा अपने माता पिता का कदर करो और उनको सम्मान करो, फिर फादर डे मनाने का एक मकसद तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ चर्च में साल में एक बार फादर डे मनाने से अच्छा, कभी पास्टर को किसी ने पूछा है क्या, पास्टर साहब आपने खाना खाया क्या, पास्टर आपका तबीयत ठीक है क्या? सब सिर्फ इतना ही बोलेंगे, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमको बहुत तकलीफ है, लेकिन कभी पास्टर को नहीं पूछेंगे आपका तबीयत ठीक है क्या।
मैं कितना मेहनत करके दौड़ दौड़ के आता हूँ, कभी कभी ऑल नाइट प्रार्थना करता, डे में प्रार्थना करता, फिर भी लंबा चौड़ा मैं अनाउंस करता, अरे भाई आज मेरे से नहीं होगा, क्षमा करो, फिर भी लोग खड़े। मैं बोलता हूँ इनको दिमाग नहीं है, करना तो पड़ेगा, बाप ने दिया हुआ काम है, करना पड़ेगा। लेकिन कभी लोगों ने ये नहीं पूछा पास्टर साहब आप कैसे हो, फादर्स डे मनाते हो, लेकिन कभी आपके बाप के बारे में चिंता नहीं किया? कभी साल में एक बार फोन करके पूछा बाप कैसे हैं, पूछने के लिए फोन किया? नहीं, अपने काम से फोन किया, लेकिन बाप को याद करने के लिए फोन नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कैसे फादर डे मनाएंगे? कैसे कैसे आत्मिक पिता के सम्मान करना सीखेंगे? कैसे अनंत काल का पिता का सम्मान करेंगे? हालेलुया। प्रार्थना में बैठेंगे, घुटनों पे बैठेंगे, सदा सदा अपने कामों के लिए घुटनों पे बैठते, लेकिन कभी बाप को धन्यवाद देने के लिए नहीं बैठेंगे। बाप पूछता बेटा क्यों आया? कभी ऐसा नहीं बोला मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया, मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आज मेरे पास कोई विषय नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, आज मेरा टॉपिक इतना ही है, थैंक्स लॉर्ड। आमी आभारी रे, आभारी मानता यीशुला, आमी आभारी रे, आभारी मानता यीशुला, आभारी 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 अनंत काल का पिता, पिता परमेश्वर है या यीशु मसीह है? ठीक से पढ़ के बोलना। अनंत काल का पिता फादर है या सन है? सन है, क्योंकि उधर क्या लिखा मालूम? हमारे लिए बालक उत्पन्न होगा, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता यीशु मसीह का नाम है ये। उसका नाम क्या है? एवरलास्टिंग फादर। कौन है? बाप नहीं, बेटा। बेटा ही बाप है, बाप ही बेटा है, वही हमारा बाप है यीशु मसीह, जिसने हमें लहू देकर खरीद लिया और हमें उसका संतान बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। किसके संतान है हम? बोलो किसके संतान है हम? किसने खून दिया हमारे लिए? बाप ने दिया कि बेटा ने दिया? बाप ने दिया कि बेटा ने दिया? लेकिन बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने बेटे को दे दिया। लेकिन परंतु के काम उसके 20वीं अध्याय के 28वें पद में लिखा है, पिता ने, परमेश्वर ने अपने लहू को देकर खरीदा हुआ कलीसिया। कौन सा परमेश्वर ने खून दिया? परमेश्वर ने खून देके कलीसिया खरीदा। कौन सा परमेश्वर ने खून दिया? कौन परमेश्वर है? यीशु मसीह परमेश्वर है। बहुत लोग बोलते यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, उनको मेरा चैलेंज है, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु ही खुदावंद खुदा है, यीशु ही सब कुछ है। इसलिए यूहन्ना उसके पहले अध्याय में लिखा है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो यीशु को छोड़ के नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे सब लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, सब लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। तो आज आपके पिता के साथ आप फादर डे मनाइए। मत मनाओ ऐसा मेरा कहना नहीं है, मनाओ, लेकिन पहले उनको रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, फिर फादर डे मनाओ। प्रभु आपको आशीष देगा। सब लोग प्रभु के पास जाएंगे, सब लोग प्रभु के पास जाएंगे।